हेलो दोस्तों, जैसा कि आप लोग जान चुके हैं कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने इलेक्शंस डिक्लेयर कर दिए हैं, डेट्स डिक्लेयर कर दी हैं। कितने चरणों में इलेक्शन होना है ये भी डिक्लेयर हो गया है। मैंने पिछले वीडियो में अपना बता चुका हूँ इसके बारे में। आज मैं डिटेल बताता हूँ आपका फर्स्ट फेज़ में जो इलेक्शंस होने हैं। तो देखिए, फर्स्ट फेज़ में जो भी इलेक्शन होने हैं वो 102 सीटों के ऊपर होने हैं। इसमें आपके 70 स्टेट्स आ रहे हैं और 4 यूनियन टेरिटरीज आ रही हैं, टोटल मिला के 21, जिसमें वोट पड़ेंगे आउट ऑफ 21 10 जो स्टेट्स होंगे या यूनियन टेरिटरीज होंगी उनमें उसी दिन इलेक्शन कंप्लीट हो जाएंगे। 11 आगे बढ़ेंगे, जो कोई सेकंड फेज़ का होगा, कोई थर्ड फेज़ का होगा, कोई फोर्थ फेज़ का होगा, कोई सेवन्थ फेज़ का होगा। जैसे इसमें बिहार आएगा, यूपी आएगा, ये आएगा। तो ये जो है इनके किन किन चरणों में इलेक्शंस हैं वो मैं आपको बताता जाऊंगा कब कब पड़ेंगे। तो मैं अब एक एक स्टेट को पकड़ता हूं और एक एक स्टेट की सीट को बताता हूं आपको। जहां एक दिन में ही इलेक्शन होने हैं, जिस स्टेट में पूरी सीटों के ऊपर, वहाँ मैं सीट्स का नाम नहीं लूँगा। मैं वहाँ नाम लूँगा जहाँ सीट्स, किन सीट्स पे जहाँ एक से ज़्यादा चरण है इलेक्शन के। जैसे बिहार है 7 चरण है, यूपी है 7 चरण है, महाराष्ट्र है 4 चरण है, राजस्थान है 2 चरण है। तो इनमें पब्लिक को ये जान पाए कि मेरा वोटिंग जो है किस डेट में कहाँ होना है। ठीक है, तो मैं बताता हूँ एक एक करके। तो सबसे पहले आता है अरुणाचल प्रदेश। यहाँ 2 सीटें हैं, दोनों सीटों में उसी दिन इलेक्शन हो जाना है। फिर आता है आसाम। आसाम में 5 सीटों पे इलेक्शन होना है, 14 यहाँ पे टोटल सीटें हैं। और ये आसाम का इलेक्शन शायद 3 चरणों में चलेगा। पहले में 5, दूसरे में 5, तीसरे में 4। पहले में आ रहा है वो एक है काजीरंगा सीट, सोनीपत आ रहा है, लखीमपुर आ रहा है, डिब्रूगढ़ आ रहा है, जोरहाट आ रहा है। ये काजीरंगा और सोनीपत सीट जो है का परिसीमन हुआ है कुछ, उसके हिसाब से ये नई सीटें बनाई गई है। बिहार में 7 चरणों में इलेक्शन होना है, 40 सीट्स हैं। पहला चरण जो है वो 4 सीटों का है। 4 सीट्स ये 4 जगह है। औरंगाबाद है, आपका नवादा है, गया है और जमुई है, छत्तीसगढ़। इसी तरह से छत्तीसगढ़ को अगर देखा जाए तो छत्तीसगढ़ का इलेक्शन भी 3 चरणों में ख़त्म हो रहा है। यहाँ 11 सीट्स हैं। पहला चरण में 1 सीट पे होगा, दूसरे चरण में 3 सीट पे होगा, फिर 7 सीट पे होगा, ऐसा कुछ है। तो जो पहली सीट आ रही है जिसमें इलेक्शन होना है आपका पहले चरण में, यानी 19 अप्रैल में, वो बस्तर सीट पे होगा। इसी तरह पे एमपी में फर्स्ट चरण में जो इलेक्शन होगा वो 6 सीटों पर होगा। आउट ऑफ 29, 6 सीट्स विल बी होल्ड ऑन 19 अप्रैल 2024। सीट्स आर सिद्धि, शहडोल, मंडला, जबलपुर, बालाघाट, छिंदवाड़ा। अभी महाराष्ट्र की 48 सीटें हैं, इनमें 5 सीटों पर इलेक्शन होगा। बाकी का इलेक्शन इनका आगे चरणों में जाएगा। 5 चरणों में शायद महाराष्ट्र का इलेक्शन कंप्लीट हो रहा है। तो इसमें एक है भंडारा, गोंदिया, गढ़चिरौली, चंद्रपुर, चिमूर, ये सीट्स इसमें आ रही है। मणिपुर में 2 सीट्स हैं। 1 सीट पर इलेक्शन होगा 19 तारीख को फर्स्ट फेज़ में। सेकंड फेज़ में दूसरी सीट पे होगा। जो फर्स्ट फेज़ में होगा वो होगा आपका इनरमलपुर में। इसी तरह मेघालय में 2 सीट हैं, दोनों सीटों पर एक ही दिन इलेक्शन होना है 19 अप्रैल में फर्स्ट फेज़ में। ये सीट्स हैं, शिलोंग है और तुरा है। फिर मिजोरम
मिजोरम जो है वहाँ एक सीट है, उसी दिन इलेक्शन पूरा हो जाना है 19 अप्रैल को फर्स्ट फेज में। फर्स्ट फेज में ही नागालैंड की एक सीट पर इलेक्शन होगा, नागालैंड की सीट नागालैंड। राजस्थान स्टेट जो आता है ये 25 सीटों वाला स्टेट है, बड़ा स्टेट है। इसमें 2 चरणों में इलेक्शन होने हैं। पहले चरण में 12 19 अप्रैल में, दूसरा चरण 26 अप्रैल में 13 होगा, 13 सीटों पे होगा। ये सीटें हैं गंगानगर, बीकानेर, चुरू, झुंझुनू, सीकर, जयपुर रूरल, जयपुर सिटी, अलवर, भरतपुर, करौली, धौलपुर, दौसा, नागौर, इतनी सीटें हैं। सिक्किम में एक सीट है, एक सीट पे उसी दिन फर्स्ट फेज में इलेक्शन होगा 19 अप्रैल में, जिसका सीट का नाम ही सिक्किम है वहाँ के का। तमिलनाडु एक ऐसा स्टेट है जिसमें प्रक्रिया पूरी हो जाएगी 39 सीटें होने के बावजूद भी। 39 सीटें चूँकि पूरी हो रही हैं तो मुझे नाम लेने की ज़रूरत इसकी है नहीं। इसी तरह त्रिपुरा में 2 सीटें, त्रिपुरा ईस्ट एंड त्रिपुरा वेस्ट। तो त्रिपुरा वेस्ट का फर्स्ट फेज में इलेक्शन होना है 19 अप्रैल में, त्रिपुरा वेस्ट। यूपी में 80 सीट्स हैं। आउट ऑफ 80 सीट्स 8 सीट विल बी पोल्ड ऑन 19 अप्रैल 2004 इन फर्स्ट फेज। सीट्स आर सहारनपुर, कैराना, बिजनौर, मुजफ्फरनगर, नगीना, मुरादाबाद, रामपुर एंड पीलीभीत। इसके बाद एक आता है आपका उत्तराखंड। उत्तराखंड में 5 सीटें हैं, 5 सीटों पर इलेक्शन फर्स्ट फेज में होना है 19 अप्रैल में। सीट्स आर बताने की वैसे ज़रूरत नहीं है। सीट्स आर टहरी गढ़वाल, अड़मोला, नैनीताल, उधम सिंह नगर। अभी एक स्टेट आता है वेस्ट बंगाल। वेस्ट बंगाल में देयर आर द 42 सीट्स एंड इलेक्शन विल बी इन 7 फेज, ऑल 7 फेज। तो पहला इलेक्शन जो होना है वो 3 सीटों पर होना है आउट ऑफ 42। दैट विल बी वोटिंग विल बी हेल्ड ऑन 19 अप्रैल 2024। द सीट्स आर कूच बिहार, अलीपुरद्वार, जलपाईगुड़ी 3। अभी एक सीट एक आती है यूनियन टेरिटरी है अंडमान निकोबार। अंडमान निकोबार में अंडमान सीट पर एक ही दिन में इलेक्शन होना है, एक ही सीट है 19 अप्रैल फर्स्ट फेज। फर्स्ट फेज में जम्मू कश्मीर एक स्टेट है, जम्मू कश्मीर पहले स्टेट हुआ करता था, अभी यूनियन टेरिटरी हो गई है। यूनियन टेरिटरी हो गई है तो यहाँ पर 5 सीटें रह गई हैं, पहले 6 सीटें हुआ करती थी। 5 सीटों में जो इलेक्शंस होंगे वो 5 चरणों में होंगे ड्यू टू द पर्पज ऑफ सिक्योरिटी पर्पज। आप जान रहे हो अभी नया यूनियन टेरिटरी हुई है, काफ़ी सालों बाद इलेक्शंस हो रहे हैं, 370 धारा हटाई गई है, आतंकवादियों का गढ़ पहले भी था, वो अभी भी छुटपुट घटनाएं होती रहती हैं। ये सब देखते हुए 5 फेज़ों में इसका इलेक्शन किया गया है। तो फर्स्ट फेज में जो सीट आ रही है दैट इज़ उधमपुर एंड वोटिंग विल बी कास्टेड ऑन 19 अप्रैल 2024 इन फर्स्ट फेज। फिर एक है आपका लक्षद्वीप। लक्षद्वीप छोटी सी यूनियन टेरिटरी है, इसमें एक सीट है लक्षद्वीप, इसमें भी इलेक्शन फर्स्ट फेज में होना है 19 अप्रैल 2024। एंड लास्ट दैट इज ऑल्सो द यूनियन टेरिटरी। यहाँ विधानसभा भी है बाय द वे। यूनियन टेरिटरी में कुछ जगह विधानसभा है, जैसे दिल्ली है, पौंडीचेरी है। तो पौंडीचेरी में देयर इज ओनली 1 सीट, सिंगल एमपी इज देयर, और द वोट विल बी कास्टेड ऑन इन फर्स्ट फेज ऑन 19 अप्रैल 24। सो दोस्तों, हियर दैट इज द होल शेड्यूल ऑफ फर्स्ट फेज। फर्स्ट फेज में देयर आर 21
मैं रिपीट कर देता हूँ, 21 स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज हैं, जिसमें 10 में पोलिंग आपकी हो जाएगी, जिनमें पोलिंग कंप्लीट हो जाएगी। जो स्टेट्स हैं वो है स्टेट्स आपके अरुणाचल, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, सिक्किम, तमिलनाडु, उत्तराखंड, अंडमान निकोबार, लक्षद्वीप एंड पौंडीचेरी। 10, 11 will be go for सेकेंड फेज, जहां राजस्थान सेकेंड फेज में ख़त्म हो जाएगा और छत्तीसगढ़ आगे बढ़ेगा, महाराष्ट्र आगे, महाराष्ट्र का 5 चरणों में होना है, छत्तीसगढ़ का 3 चरणों में होना है, और बाकी के जो है यूपी का 7 चरणों में होना है, बिहार का 7 चरणों में होना है, वेस्ट बंगाल का 7 चरणों में होना है। मैंने बता दिया है, कुछ स्टेट और ऐड होंगे, वो भी मैं आपको बता देता हूँ। सेकंड फेज़ का भी मैं अभी बता देता हूँ आपको, ताकि कोई आपके अंदर, चलिए छोड़ देता हूँ अभी सेकंड फेज़ का, वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाएगा इतना। तो एक बार इन शॉर्ट समअप कर देता हूँ। 102 सीट्स विल बी पोल्ड on in first phase on April 19, 2024. Number 1, there are 21 states and union territories, in which 17 states and 4 are union territories that will be those are considered to be polled in phase first, 19th April 2024. Out of 21, 10 states and union territories. Polling will be completed on the same day, and last 11 will be considered for next phase. And according the phase of 10, rest 11 states, polling will be decided further and further, and I will tell you accordingly. So here this is complete, my guys. Thank you for seeing this video. और ये वीडियो आपके लिए इसलिए ज़रूरी हो जाता है, एक तो ये ज़रूरी है पॉलिटिकल मैटर में इंटरेस्ट लेने वाले लोगों के लिए, युवाओं के लिए, बच्चों के लिए, या पॉलिटिक्स से संबंध रखने वाले लोगों के लिए, या पॉलिटिक्स को जानने वाले लोगों के लिए ये अच्छा है। दूसरा अच्छा उन लोगों के लिए है कि घर घर ये संदेश जाए कि उनके पोलिंग में, उनकी सीट्स पर, उनकी पोलिंग पे किस दिन वोट कास्ट होने हैं, ताकि कोई भी आदमी वोट को गंभीरता पूर्वक लेके वोट को कास्ट करने की कोशिश करे। क्योंकि मैं देख रहा हूँ लगातार सन 52 से लेके और सन 2004 तक, अगर अभी तक देखा जाए तो 18 जनरल इलेक्शंस हो चुके हैं पार्लियामेंट के संदर्भ में, लेकिन हमारी वोटिंग परसेंट 67% से ऊपर नहीं बढ़ पाई है। ये एक अच्छे लोकतांत्रिक व्यवस्था के लिए बिल्कुल भी ठीक बात नहीं है। लोकतांत्रिक व्यवस्था में एक उत्सव होता है वोट कास्टिंग करने का, इसमें ज़्यादा से ज़्यादा मतदाताओं को मत में हिस्सेदारी बढ़ानी चाहिए अपनी। मेरा ये भी अपील रहेगी चुनाव आयोग से और एजेंसियों से, देश की और एजेंसियों से, संविधान के बल्कि पुनर्वलोकन करने की ज़रूरत भी पड़े तो करना चाहिए पार्टियों को, कोर्ट को भी इस पर संज्ञान लेना चाहिए कि वो जनता को ज़्यादा से ज़्यादा वोट कास्ट करने के लिए प्रेरित करे। ये इसी विनम्रता और इसी विनती के साथ मैं आज का वीडियो समाप्त करता हूँ। जय भारत, जय हिंद, और लड़ाइयाँ भिड़ाइयाँ कम हो। पार्टीज़ नहीं, कैंडिडेट के हिसाब से आप अपना चयन करिए, पार्टीज़ के हिसाब से नहीं। जितने अच्छे आदमी लोकसभा में भेजेंगे आपका काम उतनी ही अच्छी तरह से होगा, ऐसा मेरा विश्वास है। फिर आगे आप लोग जैसे समझें वैसे करें। जय हिंद, जय भारत, जय लोकतंत्र।